हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से बच्चों देखो, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर कई बार आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दिन बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब फीमेल गैमेट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली कहाँ पर होता है बच्चों? एम्ब्रियोनिक स्थमिक रीजन में। और फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बनने के बाद डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में ही शुरू हो जाता है। 2 सेल, 4 सेल, 8 to 16 सेल स्टेज को मामला। उसके बाद बच्चों ब्लास्टला बनता है। ब्लास्टला को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और उस ब्लास्टोसिस्ट तक डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद जाकर के वो एम्ब्रियो राइट बेस ऑफ यूट्रस पर इम्प्लांट हो जाता है और उस समय तक लगभग 100 सेल स्टेज होती है। इसका जिक्र मैंने किया था एक बार और आज बच्चों उसके आगे। अब आप ध्यान से देखो, दिस इज अ यूट्रस और यूट्रस के अंदर फीटस का इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो ये डायग्राम ध्यान देखो बच्चों, दिस इज अ यूट्रस। यूट्रस का अपर पार्ट आपको याद होगा, यूट्राइन फंडस। बीच वाला पार्ट बॉडी या कॉर्पस, इसी कैविटी में यूट्राइन कैविटी। एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स। और यहाँ पर जो ओपनिंग होती है दैट इज प्लग बाय द म्यूकस, क्योंकि इसमें म्यूकस भरा होता है। आपको याद होगा यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही होती है। तो यहाँ पर सर्वाइकल प्लग या इसे म्यूकस प्लग भी कह सकते हैं। अब देखो बच्चों, यूट्रस के अंदर फीटस इम्प्लांट हो चुका है। दिस द फीटस। यहाँ पर देखो बच्चों, ये कवर्ड है, दैट इज द कोरियन। यहाँ पर यॉक्स है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ह्यूमन में अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर से बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिससे ब्लड सप्लाई मेंटेन होती है। और ये है बच्चों प्लेसेंटा, जिसकी सहायता से फीटस मदर के यूट्रस से अटैच होता है। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, ये है पेरीमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम। और आपको इंडोमेट्रियम दिखाई नहीं पड़ रही ठीक से, उसके पीछे कारण जिस समय बच्चों इम्प्लांटेशन होता है, उस समय साइज ऑफ एम्ब्रियो लगभग 100 सेल तक होता है और 150 माइक्रोन 150 माइक्रोन के आसपास का साइज होता है। इम्प्लांटेशन के समय या जिस समय इम्प्लांटेशन होता है बच्चों, इंडोमेट्रियम में बहुत सारा चेंज होता है, प्रोफाउंड चेंजेस। उसे डेसिडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डेसिडुआ। डेसिडुआ का मतलब होता है बच्चों फॉलिंग ऑफ, क्योंकि बाद में ये निकल जाएगा जब डिलीवरी ऑफ बेबी होगी। यानी एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन बच्चों, इंडोमेट्रियम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यानी इंडोमेट्रियम अंडरगोज प्रोफाउंड चेंजेस, उसे डेसिडुआ कहा जाता है। और ये बच्चों डेसिडुआ 3 तरीके का होता है, आप देख सकते हो। ये पहला डेसिडुआ बैसिलिस। यहाँ पर ध्यान देखो बच्चों, दिस इज अ डेसिडुआ कैपिलरिस। और यहाँ पर ये देखो बच्चों दिखाई पड़ रहा है, दैट इज द थर्ड, दैट इज डेसिडुआ पेराइटलिस। इसका मतलब ये हुआ कि इंडोमेट्रियम में जो चेंज होता है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, उसी को बच्चों डेसिडुआ कहा जाता है या फॉलिंग ऑफ। और ये 3 तरीके का होता है। पहला डेसिडुआ बैसिलिस, दूसरा डेसिडुआ कैप्सुलरिस बच्चों, और तीसरा डेसिडुआ पेराइटलिस। क्लियर? इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें से ये शब्द एनसीईआरटी में दिए भी हुए हैं बच्चों। ये डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में बना हुआ मिल जाएगा बच्चों। जो डेसिडुआ बैसिलिस होता है वो यूट्रस के अंदर फीटस और मायोमेट्रियम के बीच में आता है। फीटस एंड मायोमेट्रियम के बीच में आता है। और ये डेसिडुआ बैसिलिस बच्चों आगे चल करके मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल पार्ट यानी मदर का वो पार्ट जो प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। यानी डेसिडुआ बैसिलिस प्रेजेंट बिटवीन फीटस एंड मायोमेट्रियम एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। क्लियर? दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो बच्चों, फीटस, ये यूट्राइन कैविटी। दूसरा पार्ट है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ये फीटस और मेन यूट्राइन कैविटी के बीच में पाया जाता है। फीटस एंड मेन यूट्राइन कैविटी के बीच में आता है। एक तरीके से फीटस के डेवलपमेंट में उसको सपोर्ट देता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, को सपोर्ट दिए रहता है। फीटस में आप देख सकते हो बच्चों, डिस्कवर्ड बाय कोरियन। कोरियन प्लेसेंटा बनाने जरूर पार्टिसिपेट करती है। यॉक्स है, ध्यान रखना, जो एनर्जी देता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा ऑफ मदर। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस बच्चों किसके बीच में पाया जाता है? बिटवीन फीटस एंड मेन यूट्राइन कैविटी। तीसरा पार्ट है बच्चों डेसिडुआ पेराइटलिस। बच्चों डेसिडुआ पेराइटलिस यूट्रस के पूरे पार्ट में पाया जाता है। यूट्रस के पूरे पार्ट में, रिप्रेजेंट ऑल द पार्ट ऑफ यूट्रस। लेकिन बच्चों उस पार्ट में नहीं पाया जाता जो कि प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट करता है। यानी जहां पर प्लेसेंटा बन रहा है यूट्रस का पार्ट, वहां पर नहीं, बाकी हर जगह पर पूरे के पूरे यूट्रस में फैला होता है। तो हमारे ख्याल से तीनों डेसिडुआ आपको समझ में आ गए होंगे। डेसिडुआ पेराइटलिस हर पूरे पार्ट ऑफ यूट्रस में आता है, लेकिन वहां पर नहीं पाया बच्चों जहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब ये फीटस या बेबी बाहर जाएगा
डेज से भी बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका नाम फॉलिंग ऑफ भी रखा गया। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें तुम्हारे एनसीईआरटी में है और इस पर क्वेश्चन लीड पे पूछे गए, इसलिए एक एक स्टेप को बहुत ध्यान समझना। बच्चों जिस समय एम्ब्रियो या फीटस का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है उस समय क्या चेंजेस होते हैं, इस पर तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। बच्चों जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन में होता है वो 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज में कंप्लीट होता है। 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज, अब से 36 टू 40 वीक्स कह सकते हो, और ये 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है। कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है, इसीलिए नाम रखा गया ट्राइमेस्टर। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हर ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। 3 महीने का मतलब 12 सप्ताह कह सकते हो, यानी ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक पीरियड बच्चों 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज या 36 टू 40 वीक्स होता है, जो 3 ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और हर ट्राइमेस्टर 3-3 महीने या 12 वीक्स का होता है। इसी दौरान फीटस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, इसमें से कुछ बातें जो तुम्हारी एनसीईआरटी में वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज बच्चों जाकर तुम डिटेल पढ़ना, जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वो आप हमारे साथ यहाँ पर देखो। बच्चों ये एम सा क्वेश्चन था कि जिस समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। सबसे पहला, सेल में डिवीजन होता है, क्योंकि जाइगोट बना उसमें सेल डिवीजन हुआ। फिर जाइगोट से बनता है मारुला, मारुला से बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला और जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। उस दौरान सेल का माइग्रेशन होता है, और उसके बाद जब जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं तो उससे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले होता है सेल डिवीजन, उसके बाद बच्चों होता है सेल माइग्रेशन, आप इसे सेल मूवमेंट भी कह सकते हो, और तीसरा होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन। अब किस महीने में कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले क्या बनता है, ये सब तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों सबसे पहले एम्ब्रियो में या फीटस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। न्यूरल कैनाल बनती है, उसके अंदर न्यूरल प्लेट, उसी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। इस प्रक्रिया को न्यूरुलेशन कहा जाता है, और ये 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी 21 डेज का जब एम्ब्रियो होता है तब इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है कब? 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। आपकी एनसीईआरटी में बच्चों शुरुआत हार्ट से लिखी गई है। जब एम्ब्रियो 1 महीने का होता है, यानी एट द एंड ऑफ 1 मंथ ऑफ एम्ब्रियो, 1 मंथ ऑफ एम्ब्रियो का कौन सा ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तब हार्ट बनता है और हार्ट बीट को सुना भी जा सकता है। आपकी एनसीईआरटी में शुरुआत यहां से होती है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड एंड हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड। एम से क्वेश्चन पूछा गया, हार्ट साउंड का सुना जाना ये बच्चों सबसे पहला इंडिकेशन है कि एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है या ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो हो रही है। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, पहले ट्राइमेस्टर के सेकेंड मंथ के एंड पर क्या क्या बनता है? लिम्स बन जाते हैं और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लिम्स एंड डिजिट्स सेकेंड मंथ के एंड पर बन जाते हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि जिस समय डिजिट्स बनते हैं उसमें नेल्स बनना शुरू होते हैं, उसी समय फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को वोमिटिंग होती है। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछा गया है। एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, ध्यान रखना पहला ट्राइमेस्टर का 3rd मंथ यानी एंड चल रहा, उस समय कंप्लीट लिम्स बन जाते हैं, कंप्लीट लिम्स का फॉर्मेशन और एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी शुरू के 3 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई बच्चों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन गया, हार्ट बन गया, लिम्स डिजिट्स बन गए, कंप्लीट लिम्स बन गए और एक्सटर्नल जेनिटलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी सबसे खास बात ये है बच्चों कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ह्यूमन में जो भी स्ट्रक्चर बनना होता है, भले हुई रूडिमेंट्री फॉर्म में क्यों, बहुत छोटा फॉर्म में क्यों ना हो, सारे के सारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर पहले ही ट्राइमेस्टर में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बन जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इवन इन रूडिमेंट्री फॉर्म। उसके बाद बच्चों केवल ग्रोथ होती है। यही कारण है कि मैक्सिमम ग्रोथ फीटस में 4th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है। सब कुछ 3rd मंथ के एंड तक बन जाता है, पहले ट्राइमेस्टर बन जाता है, उसके बाद मेनली ग्रोथ होती है। जब बच्चों ये एम्ब्रियो 5वें महीने पहुंचता है, 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियो यानी सेकंड ट्राइमेस्टर, उसी समय बच्चे में सबसे पहली बार मूवमेंट होता है और हेयर्स का फॉर्मेशन हेड पर होता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों तुम्हारे नीट 2010 से पूछा गया है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड कब होता है? 5th मंथ में, एट द एंड ऑफ 5th मंथ या इन 5th मंथ कह सकते हो। जब 6th मंथ का एंड आता है, एट द एंड ऑफ 6th मंथ यानी अब सेकंड ट्राइमेस्टर समाप्त होने वाला होता है, तब क्या होता है? होल बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स, आईलिड्स का फॉर्मेशन होता है और आईलैशेस अलग हो जाते हैं।
जब बेबी 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज कंप्लीट कर लेता है, नाउ द बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी की प्रक्रिया को पार्ट्यूशन कहा जाता है। तो अब बताओ बच्चों, 5th मंथ में क्या हुआ था? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड। इसके अलावा 6th मंथ के एंड पर पूरी बॉडी हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है और आईलैशेस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, तो वो आईलैशेस अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी। इस पूरी प्रक्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या पूरी प्रेगनेंसी में 3 हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी एंड एस्ट्रोजन। लेकिन इन तीनों में सबसे बेस्ट हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा प्लेसेंटा के और भी बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं। तो हमारे ख्याल से बच्चों आपको ये डायग्राम और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं और ये डेसिडुआ क्या होता है और ट्राइमेस्टर क्या होते हैं, ये सारी बातें बच्चों समझ में आ गई होंगी। हम आपको इसके आगे फिर कोई और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।